बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना काम जो है वो आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अच्छा, हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया था काम। आज हमने इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा बिल्कुल 5 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो हमें कंडीशंस है ना वो डिफरेंट दी गई हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यूज वही हैं जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई थी। फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव कर Z1 Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे में Z1 बाई Z2 की करनी है, फिर तीसरे में इनके कॉन्जुगेट्स और फिर जो है वो इसका मॉडुलस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास Z1 इंटू Z2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन है। पहले Z1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 प्लस 4 अयोटा, फिर Z2 की आ जाएगी 3 प्लस 2 अयोटा। पहले 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जार 15 प्लस 5 2 जार 10 अयोटा, फिर 4 अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 3 जार 12 अयोटा, प्लस 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 4 2 8 अयोटा का स्क्वायर 15। अब ये अयोटा वाली वैल्यू दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, प्लस 22 अयोटा प्लस 8, और अयोटा स्केयर की वैल्यू में पता है कि -1 होती है। यहाँ पे साथ हम हिंट दे दें, बिकॉज अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। 15 प्लस 22 अयोटा प्लस माइनस -8। 15 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 7 प्लस 22 अयोटा, जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू लिख लेंगे हम, वो 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 हमें दिया गया है 3 प्लस 2 अयोटा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम 3 माइनस 2 अयोटा के साथ। ठीक है, अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 प्लस 4 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जार 15 प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10 अयोटा, प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जार 12 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वाले देखिए रकमें हमारे पास सेम है लेकिन साइन जो है वो उनके डिफरेंट है। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। 15 प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 चले जाएंगे तो 2 अयोटा, 12 बड़ा है, प्लस का साइन आ जाएगा हमारे पास, -8 अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 डिवाइडेड बाय 3 3 9 -2 2 4, और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। 15 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 8 9 माइनस माइनस प्लस 4। 15 में 8 प्लस करेंगे तो 23 प्लस 2 अयोटा बाय 9 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 13। इनका हम बटा अलग अलग कर देते हैं ताकि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो अलग से हो जाए और एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो 23/13 प्लस 2/13 अयोटा, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5
प्लस 4 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो अयोटा वाली रकम होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। 5 माइनस 4 अयोटा, फिर हम ले लेंगे Z2। Z2 जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू है 3 प्लस 2 अयोटा, और उसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका साइन चेंज होके 3 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख लेंगे 5 माइनस 4 अयोटा, Z2 कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 अयोटा। अब इनको जो है वो हम सिंपली मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं। पहले 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जार 15 प्लस माइनस माइनस 5 to 10 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 to 8 अयोटा स्क्वायर, 15 माइनस माइनस प्लस 10 और 12 22 अयोटा, और माइनस, क्योंकि दोनों माइनस की है तो हमारा साइन यहाँ माइनस का आएगा, प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। 15 माइनस 22 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 8, 15 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे पीछे, 7। 7 माइनस 22 अयोटा, तो ये हमारे पास आएगा आंसर अगर हम Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम चलते हैं इसकी पार्ट नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, ये है हमारे पास Z1 इंटू Z2 और उसका मॉडुलस लेना है। ठीक है, अब Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई पहले कर चुके हैं, तो उसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मैं यूज कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं इसको दोबारा सॉल्व करूंगी। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने उसको सारे को ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम Z1 और Z2 जो है वो फाइंड कर लेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 4 अयोटा इंटू 3 प्लस 2 अयोटा, ये है हमारे पास Z2 की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जार 15 प्लस 5 2 जार 10 अयोटा, 4 3 जार 12 अयोटा, 4 2 8 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 15 इनको प्लस करेंगे तो 22 अयोटा प्लस 8 इंटू -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 प्लस 22 अयोटा। अब हमने लेना है इसका मॉडुलस, Z1 और Z2 का मॉडुलस। मॉडुलस में क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। 7 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49, प्लस 22 स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 22 स्क्वायर, ये आएगा 484। 484 में हम प्लस कर देते हैं 49, ये हमारे पास आएगा 533। और यही हमारा इसका जो है वो आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा रेज़ टू पावर -1, या फिर इसका इनवर्स है हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो अलग अलग हमने बताने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2 प्लस 7 है रेज़ टू पावर -1। सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो इनकी हमारे पास बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब बटे में हमारे पास अयोटा नहीं होना चाहिए, हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। 2 माइनस 7 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 माइनस 7 अयोटा से इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है,
तो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होके 2 माइनस 7 आयोटा, नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। टू माइनस 7 आयोटा। अच्छा, ये पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 4 माइनस 7 7 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 49। 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 में जब हम 4 जो है वो ऐड करेंगे 53 बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम बटा जो है वो अलग अलग कर लेते हैं। 2/53 माइनस 7/53 आयोटा। तो यहाँ से जो हमारा रियल पार्ट है वो 2/53 है। टू बाई 53 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा? -7/53। तो यहाँ से हमने अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत इजी है। सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट ऑफ z एंड w। ये हमने अभी रिसेंटली जो है वो एक्सरसाइज 1.4 में ये वाला काम किया है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स में इक्वेशन गिवन थी और वहां से हमने z और w की वैल्यूज ड्राइव की थी। यहाँ भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखें, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं। सबसे पहले हम w को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आयोटा z प्लस 2w माइनस w आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। आयोटा z प्लस 313w और प्लस आयोटा w 3 + 3 आयोटा। इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास w भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन w अगर हमारा आयोटा वाला एलिमिनेट होगा तो यहाँ से रह जाएगा। ठीक है, हम z को एलिमिनेट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो जिसमें से माइनस करना होता है ना, पहले उसको लिखते हैं। अब हम 1 को लिख लेते हैं। माइनस करना है तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1w, 3 बड़ा है, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 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 2w आयोटा। और यहाँ से देखें 3 और 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास -1 बच जाएगा और 3 में से 1 चला जाएगा तो +2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से हम w कॉमन लेंगे। पीछे क्या रह गया हमारे पास? यहाँ से 1 और यहाँ से 2 आयोटा इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। ठीक है, वैल्यू हमें w की चाहिए, तो w इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा बाय, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपने आयोटा को बटे में से खत्म करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, w की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। इसका साइन चेंज करें,
मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी कर दें इसको। ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली रकम नीचे वाली से हो जाएगी। वन माइनस टू अयोटा। ठीक है, ऊपर वाली रकमें जो जैसे हम आमतौर पर मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई होगा। पहले -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 अयोटा प्लस माइनस -2 to 4 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से -1 प्लस 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 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 अयोटा और यहाँ पे -4 अयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 -2 to 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 आ जाएगी। ठीक है, -1 प्लस 4 अयोटा माइनस माइनस +4 बाय 1 माइनस माइनस +4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1 और +4 प्लस का 3 बच जाएगा पीछे हमारे पास +4 अयोटा बाय 5। ठीक है, अब अगर हम इसको अलग अलग करेंगे बटा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/5 +4/5 अयोटा। अच्छा, ये हमारे पास आ गई है अब W की वैल्यू। इसको हम अपने इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और यहाँ से जो है ना वो Z की वैल्यू ड्राइव कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ से देखें W की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो अयोटा Z प्लस 2 इंटू W था, W की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस अयोटा W था तो W की वैल्यू और अयोटा साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास था 4 प्लस अयोटा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अयोटा Z प्लस इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई करें 2 3 6/5 प्लस 4 2 8/5 अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3/5 अयोटा और प्लस माइनस -4/5 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा अयोटा Z। अब यहाँ से देखें ये हमारे पास अयोटा के साथ है, ठीक है, और ये अयोटा के साथ है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी सिंपली ये क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व भी करते हैं तो 8 में से 3 निकल जाएंगे तो +5/5 अयोटा रह जाएगा हमारे पास और यहाँ से 6/5 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 4/5 इंटू -1 4 प्लस अयोटा अयोटा Z +5 से कैंसिल अयोटा और माइनस माइनस +4 6/5 प्लस 4/5 4 प्लस अयोटा अयोटा Z प्लस अयोटा। अच्छा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना तो यहाँ पे भी देखें डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर में कैसे कह रही हूँ कि ये देखें मैं साइड पे सॉल्व कर देती हूँ। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 5 आ जाएगा, ऊपर वाली रकमें एज इट इज प्लस हो जाएंगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10/5 5 1 5 5 2 10। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2 आ जाएगा इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इनको इधर ले जाते हैं 4 प्लस अयोटा ये प्लस हो रहा है तो माइनस अयोटा और ये -2। ठीक है, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा और 4 में से 2 तो 2 बच जाएगा पीछे
अयोटा जेड। अब यहाँ से देखें अयोटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 2/अयोटा। तो अयोटा से हम रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। अयोटा बाय अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? -1। 2 अयोटा बाय -1। तो यहाँ से हमारे पास z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 अयोटा, ठीक है। w की वैल्यू हमने निकाल ली और ये हमारे पास निकल रही है z की वैल्यू। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो 0 है। z इज इक्वल टू 0 माइनस 2 अयोटा। z और w हमने दोनों आपने ड्राइव कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। सॉल्व 3 माइनस 4 अयोटा a प्लस b अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 अयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब जो क्वेश्चंस हम पीछे एक्सरसाइजेस में करके आए हैं ना, रिव्यू में एक्चुअली उन्हीं के कुछ पार्ट्स उठा के दे दिए हैं। यानी यूँ कह लें कि एक आप लोगों का ये सेल्फ टेस्ट है कि आया आप लोगों को चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है, इसको भी देखते हैं हम अभी। जी क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। हम क्या करेंगे, सिंपली 3 माइनस 4 अयोटा को इधर ले जाके डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। a प्लस b अयोटा को हम इधर ही रखेंगे। यहाँ पे 1 प्लस 0 अयोटा है, यानी ये हमारे पास जो है वो 0 है। हमारा इमेजिनरी पार्ट रियल नंबर 1 है। 1/3 माइनस 4 अयोटा। बटे में से अयोटा को हमने खत्म करना है, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। 3 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इससे हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4 अयोटा, 3 माइनस 4 अयोटा और 3 प्लस 4 अयोटा। नीचे वाली रकम को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ऊपर वाली रकम तो हमारी सिंगल ही है, एज इट इज आ जाएगी। नीचे वाली रकम में हमारे पास पहली रकम का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा यानी दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। 3 3 9 माइनस 4 4 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1। 3 प्लस 4 अयोटा 9 माइनस माइनस प्लस 16। तो यहाँ से 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई, जब इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 25, ठीक है। बटा हम अलग अलग कर देते हैं ताकि एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की। 3/25 4/25 इंटू अयोटा। इधर हमारे पास क्या है राइट साइड पे? 4 प्लस b अयोटा। अब हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts we get a is equal to a हमारा रियल है, रियल के बराबर होगा 3/25 और हमारा ये b कॉम्प्लेक्स है तो सॉरी इमेजिनरी है तो इमेजिनरी के बराबर होगा। b इज इक्वल टू 4/25। तो यहाँ से हमारी a और b की वैल्यूज ड्राइव हो गई हैं, ठीक है। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। x और y के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये भी इसी की तरह की है, ठीक है। इसमें हमारे पास मिक्स आ गए हैं वेरिएबल। पहले हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा अरेंज्ड फॉर्म में दिया गया तो जल्दी सॉल्व हो गया। इसमें एक दो स्टेप एक्स्ट्रा होंगे, बाकी सारा एज इट इज होगा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम x और y में अरेंज कर लेंगे इसको। 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस 2y अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2x माइनस 2 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस 1
अच्छा जी, यहाँ से अब हम सारी वैल्यूज को इस तरफ ले आते हैं हमारे। 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा, अयोटा स्केयर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो -1 इससे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2x, ये इस तरफ लेके आएंगे साइन चेंज होते जाएंगे, ठीक है। प्लस 4y अयोटा माइनस 2 अयोटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये है 3x, ये माइनस का 2x है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस का एक x रह जाएगा, ठीक है। अब y, ये बगैर अयोटा वाले सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये है हमारे पास यहाँ से 2y, ये एक ही है, प्लस 2y। अब हम अयोटा वालों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें -2x अयोटा, ये सिंगल है, ऐसे ही आ जाएगा। और अयोटा वाई में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक ये है और एक ये है। 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, 7x 7y अयोटा, ठीक है। और पीछे हमारे पास कौन रह गया, -2 अयोटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2y, और इन दोनों में से हम अयोटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से प्लस अयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हम प्लस लेंगे ना, तो ये -2x प्लस 7y पीछे रह जाएगा, इक्वल टू 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये +2 अयोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो रियल जब रियल के इक्वल आ जाएगा, यानी x प्लस 2y, वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, और -2x प्लस 7y, ये हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास बन गई हैं दो इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम अपनी x और y की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इनके मैं कॉफिशिएंट जो है वो इक्वल करना चाह रही हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग, सॉरी, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन 1 and add with equation 2। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 2x प्लस 2 2 4y 2 1 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी नंबर से एक इक्वेशन को, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और इक्वेशन 2 मेरे पास से वैसे ही आ जाएगी, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हमने करना है ऐड। जब मैं इसको ऐड करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएंगे 11, y इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 11 इधर आके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या निकल आएगी, यहाँ से 0, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें, y की जगह पे 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगी, ठीक है। x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू -1, 2 0 0 हो जाएगा, तो इस x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और यहाँ से हमने x और y की वैल्यूज ही ड्राइव करनी थी, वो हमने कर ली।
इसके साथ ही हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 है वो हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप लोगों की एग्जाम्स की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही हैं और आपको क्वेश्चंस किसी तरीके से समझ लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।